Hi student, welcome to the channel. Today we are going to study the first poem of class 10th English, which is Dust of Snow. So सबसे पहले टाइटल पे देखते हैं. पोएम का नेम है Dust of Snow. Snow is snow. स्नो का डस्ट. नाउ दिस डस्ट में हैव टू मीनिंग्स. वन मीनिंग में बी स्नो को कोई डस्ट कर रहा है, जैसे डस्टिंग करते हैं घर पे, तो स्नो कहीं से गिर रही है, कोई स्नो को झाड़ रहा है. सेकेंड मीनिंग कैन बी स्नो के पार्टिकल्स हैं, जैसे कि धूल को डस्ट बोलते हैं, उस तरीके से स्नो का डस्ट है. सो लेट्स सी, ये हमें पोम देख के पता चलेगा कि डस्ट की कौन सी मीनिंग है. नाउ another thing, this poem is written by Robert Frost, which is important for your exam, so remember that. Robert Frost is the poet of this poem. Okay, so now let's start the poem. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day ahead route. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोम की मीनिंग से पहले जो हमें लिटरेरी डिवाइस दिख रही है क्लियर, दैट इज इट्स राइम स्कीम विच इज़ रियली सिंपल. लुक, crow is rhyming with snow, me is rhyming with tree. so सबसे पहले crow को हम a कर देते हैं, snow वाला भी क्या हो जाएगा a, me and tree is rhyming, so ये क्या हो जाएगा b and ये भी क्या हो जाएगा b. then heart is rhyming with part, इसको हम क्या कर देते हैं c, and then mood is rhyming with root which would be d. so इस poem की rhyme scheme हो गई ab ab cd cd. remember this is not something to remember, ये समझना ज़्यादा important है. now let's begin on the meaning. सबसे पहले इस स्टैंजा से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ये सब कुछ क्या हो रही है, ऑथर के साथ, राइटर के साथ, पोर्ट के साथ हो रही हैं, एंड दीज थिंग्स आर नॉट गुड. नाउ हमें ये कैसे पता चला कि दीज थिंग्स आर नॉट गुड? ये हमें ऐसे पता चला क्योंकि इसमें जो सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं. फर्स्ट सिम्बल यूज़ करा है क्रो. क्रो इज़ यूज फॉर इनऑस्पिशियस थिंग्स. क्रो को कभी भी हम अच्छी चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करते हैं. क्रो अब शकुन का सिंबल होता है. सेकेंड थिंग इज शूक डाउन, कोई चीज़ तुम्हारे ऊपर गिर रही है, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है. नाउ स्नो, स्नो से क्या पता चल रहा है कि कोल्ड वेदर है, ग्लूमी वेदर है. अगेन कोल्ड वेदर जब होता है, कोल्ड सीनरी जब होती है, इट डिस्क्राइब्स सैडनेस. नेक्स्ट थिंग इज हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री, हेमलॉक प्लांट जो होता है वो पॉइजनस प्लांट होता है बहुत ज़्यादा. सो इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ सिंबल ऑफ डेथ. सो इस स्टैंजा में जितनी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ अ बैड सिंबल. तो हमें ये पता चल रहा है ऑथर के कहने से, ऑथर के इस स्टैंजा को बताने से, कि ऑथर बोल रहा है कि एक क्रो ने मेरे पे फेंका डस्ट ऑफ स्नो, स्नो को डस्ट करा. नाउ हमें क्या पता चला डस्ट की मीनिंग, स्नो को डस्ट करा मेरे ऊपर क्रो ने फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो एक हेमलॉक ट्री से एक क्रो ने हमारे पॉइंट के ऊपर स्नो को डस्ट करा. कैसे करा वो नहीं बताया गया है. मे बी क्रो वहाँ पे अचानक से आके बैठ गया, मे बी क्रो अचानक से उड़ गया. सो ये सब चीज़ों से ये पता चल रहा है कि ऑथर के पोइट के आसपास जो भी चीज़ें हैं, दे आर नॉट नाइस. ये सारी सिम्बल्स जो हैं, ये गंदी चीज़ों के सिम्बल्स हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टैंजा विच इज़ हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. अब इन चीज़ों के होने से क्या हुआ, ये सारी गंदी चीज़ें हुई. स्टिल इनकी वजह से जो ऑथर का हार्ट था, ऑथर का मूड था, वो चेंज हो गया. एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे अहेड ड्यूड. ड्यूड मतलब खराब. तो जो दिन ऑथर ने बर्बाद करा था, वो दिन उसका ठीक हो गया, उसका बाकी का जो बचा हुआ दिन था वो ठीक हो गया बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. सो नाउ पोइट के कहने से हमें ये पता चल रहा है कि जैसे पोइट के ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिरे होंगे, तो पोइट के अंदर जो बुरे थॉट्स थे, जो उसका डे रिव्यू उसने करके रखा था, वो सब कुछ ठीक हो गया. सो इससे हमें ये क्या बताना चाह रहे हैं पोइट, कि कभी कभी बैड थिंग्स, जो चीज़ें हम, जिनको हम गंदी चीज़ों के सिंबल की तरह देखते हैं, जिसको हर कोई बुरा समझता है, उसकी वजह से भी हमारी लाइफ में अच्छा कुछ हो सकता है. तो हमें हर चीज़ को पॉजिटिविटी से इस दुनिया में लेना चाहिए. और now let's move on to literary devices, which is
ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, है ना. सो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस ऑन दिस पोएम इज राइम स्कीम, जो मैंने बता दी, विच इज ए बी बी सी, आई मीन ए बी सी डी. नाउ नेक्स्ट थिंग, एसोनेंस. पहली पोइटिक डिवाइस जो है हमारे फर्स्ट स्टैंजा में एसोनेंस है. एसोनेंस होता है जब एक वॉवल की साउंड रिपीट हो रही होती है. तो जो सेकंड लाइन है इसमें शू डाउन ऑन, तो ओ की साउंड रिपीट हो रही है, दैट इज एसोनेंस. नाउ नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज मेटाफर, क्योंकि यहाँ पे को डस्ट को स्नो को डस्ट से कंपेयर किया है, सो ये क्या है, मेटाफर है. नेक्स्ट थिंग इज कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट क्यों है, क्योंकि क्रो और स्नो को हमारे ऑथर ने एक तो राइम भी कराया है और सेम स्टैंजा में यूज़ करा है, राइट. सो क्रो एंड स्नो की वजह से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है. क्यों, क्रो ब्लैक है, स्नो वाइट है. नाउ सिंबलिज्म. सिंबलिज्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो सिंबलिज्म में यूज़ होती है. पहली हेमलक ट्री है. हेमलक ट्री एक पॉइजनस प्लांट है जिसको सिंबल ऑफ डेथ की तरह यूज़ किया जाता है, और पोइट ने भी यहाँ पे सिंबल ऑफ डेथ की तरह ही यूज़ करा हुआ है. अनदर थिंग इज़ क्रो. क्रो को भी सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है. इसको ऑफन इंसान का मूड ख़राब है वो दिखाने के लिए, या फिर कोई चीज़ इनऑस्पिशियस हो रही है उसको दिखाने के लिए यूज़ किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ इंजैबमेंट. इंजैबमेंट इस पूरी पोएम में पहले स्टैंजा में भी है एंड दूसरे स्टैंजा में भी है. इंजैबमेंट तब होता है जबकि कोई सेंटेंस पूरा होने से पहले, आई मीन कोई सेंटेंस ना पूरा नहीं होता, सी पूरा स्टैंजा, इवन पूरी पोएम एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप लास्ट में जाके रूट के बाद लगा है, तो नेक्स्ट लाइन जो है वो सेम सेंटेंस में कंटिन्यू हो रही है, दैट इज इंजैबमेंट. ये पूरी पोएम में इंजैबमेंट चल रहा है. नाउ अगले स्टैंजा में देखते हैं एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इसमें दो जगह यूज़ हो रहा है. फर्स्ट है हैज़ गिवन माई हार्ट में एच और एच कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, दैट इज एलिट्रेशन. एंड देन सेव्ड सम पार्ट में सेव्ड एंड सम में एस एस साउंड रिपीट हो रही है, दैट इज अगेन एलिट्रेशन. नेक्स्ट थिंग, ओके दीज आर इनफ. तो ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस थी इस पोएम की, एंड दिस वॉज योर पोएम डस्ट ऑफ स्नो. थैंक यू.